बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुल्फ़कार भुट्टो जूनियर ने दुनिया से कर्ज़े माफ़ करने का मुतालबा कर दिया है। सबसे पहले तो जो असली भुट्टो ख़ानदान का बंदा है ना, वो यही है, जुल्फ़कार भुट्टो जूनियर, जो भुट्टो ख़ानदान का बंदा है। ये जो बिलावल जरदारी है, ये भुट्टो नहीं है, ये भुट्टो कास्ट का नहीं है। ये सिर्फ वोटों के चक्कर के लिए आप खुद को भुट्टो कहलवाता है, क्योंकि नस्ल आपकी जो है वालिद से शुरू होती है। क्योंकि इसका वालिद साहब तो जरदारी है, तो ये जरदारी नहीं कहलवाता, ये वोटों के चक्कर। असल में बात तो ये है कि जरदारी साहब तो अपनी तस्वीर भी बैनर्स पर नहीं लगवाते, क्योंकि उसे पता है कि वे वोट मुझे नहीं पढ़ना। एक तो बेटे बिलावल भुट्टो के ज़रिए इसके पढ़ने हैं, एक तो दूसरा जो MNA MPS वगैरह होते हैं, उनकी वजह से वोट उन्हें दिए जाते हैं, जरदारी को कोई नहीं देता। हाँ, अगर ये जीत जाए तो फिर ये वज़ीर आज़म बन जाता है। अब फिर इसने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं अपने बेटे को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। खैर, जुल्फ़कार भुट्टो जूनियर कहता है कि एक निजी चैनल पे मुतालबा करता है दुनिया से, जिन जिन ममालिक से हमारे कर्ज़े हमने लिए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, उसे कहता है कि जो हमारे जो कर्ज़े हैं वो माफ़ किए जाएं। पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्ज़े बहुत हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की आमदनी कम है और कर्जे ज़्यादा है। पाकिस्तान की आमदनी जितनी है उसका जो तकरीबन 65% जो है वो सूद अदा करने में चला जाता है। हम उनकी किस्तें देनी होती हैं जो हम कर्जा ले चुके होते हैं। फिर कहता है कि पाकिस्तान के कर्जे माफ़ ना किए गए तो लोग भूख में मर जाएंगे। उसकी एक वजह, क्योंकि महंगाई आ रही है। हमारे ऐनक वाले जिन ने है जो ऐसा मुआहदा कर लिया है IMF से कि लोग कुछ खा पी भी नहीं सकेंगे। मसलन अगर महंगाई हो जाएगी, पाकिस्तान के अब 3 सूबे जो हैं उनमें सैलाब आ चुका है, तो टैक्स कौन अदा करता है? कौम अदा करती है। उसके अलावा तो बड़े बड़े अफसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, ये वज़रा हैं, फिर क्या कहते हैं, तो ये बड़े बड़े लोग तो टैक्स अदा नहीं करते हैं। टैक्स अवाम अदा करती है, पेट्रोल पे और ये जो यूटिलिटी स्टोर के चीज़ें वगैरह होती हैं, घर का राशन वगैरह, तो इसके अवाम ही टैक्स अदा करती है। तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क तो अवाम को पड़ना है, जिसका 700 दिहाड़ी है, जिसका 800 दिहाड़ी है। दूसरा वो कहता है कि लोग भूख में मर जाएंगे और यहाँ पर कहत साली आ रही है। दुनिया को हमारे कर्ज माफ़ करना होंगे, हमें कहत साली का सामना है। सिंध में 90% फसलें जो है वो बह गई हैं। ये सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं। सिंध के 90% जो फसलें हैं ना वो बह गई हैं। और बलूचिस्तान और फिर पंजाब का जो देहात का इलाका है, हमारा जो मुल्क है वो ज़राई मुल्क है, तो इस वजह से हमारी जो फसलें हैं सब तबाह। अब देखो सब्जियां कितनी महंगी होगी, टमाटर कितना महंगा हो चुका है, प्याज कितना महंगा हो चुका है, क्योंकि हमारी जो सब्जियां हैं वो बह गई हैं। हमारे कपास बह गई है, हमारी जो भी फसलें थी हमारी सब बह गई। जहाँ कहाँ पर तबाही फिर गई, ये कहीं पे सैलाब की वजह से, कहीं पे बारिशों की वजह से। कहता है कि कपास की 50% और तबाह हो चुकी है, जो कि हमारी मुआशत की रीढ़ की हड्डी थी। कपास में हम दुनिया में तकरीबन 4-5वें नंबर पे आते हैं पैदावार पर, तो वो भी हमारी क्योंकि तबाह हो चुकी है सैलाब और बारिशों की वजह से। अगर पाकिस्तान की कर्जे माफ़ ना किए गए तो लोग जो हैं भूखे मर जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, इतनी जब महंगाई आ जाएगी, ये जो अब हमारे ऐनक वाले जिन ने जो ये अभी मुआहदा किया है, IMF ने जो अभी मुआहदा किया है ना इनके साथ, वो कौम के लिए बहुत ही भयानक है इस सूरत हाल में, क्योंकि इनको मुआहदा तो करना ही नहीं आता, क्योंकि हालात इस ऐनक वाले जिन को पाकिस्तान के नज़र आए ही नहीं। उसकी नज़र पता नहीं कहाँ पर थी कि हमें कहीं से कर्जा बस मिल ही जाए, क्योंकि ये एजेंडे पर आए हुए हैं।
पाकिस्तान पर ये जो हुकूमत कर रहे हैं ये किसी एजेंडे पर ही कर रहे हैं। इनको पता है कि हुकूमत तो हमारी आनी नहीं है, तो इस वजह से मतलब कोई और भी अगर आए तो वो भी इस मुश्किल सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाल ही ना सके। ऐसे मुआहदों पर इन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। अब जो इन्होंने वायदा किया है ये ऐनक वाले जिन ने, वो IMF से इन्हें कहता है कि भाई आपको पेट्रोल बढ़ाना होगा, ये 290 तक पेट्रोल ले जाएंगे। मसला किसके लिए बनेगा? जिनकी 8-8 लाख तनख्वाहें हैं, 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, ये जो सरकार में हैं, किसी ओहदे पर हैं, उनको तो ये पेट्रोल भी माफ़ होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो पर आपको मैंने बताया था कि MPS MNS को 30,000 पर मंथ पेट्रोल का अदा किया जाता है। तो फ़र्क किससे पड़ना है? अवाम को, जो 700-800 दिहाड़ी कमाने के लिए मोटरसाइकिल पर किसी के ज़रिए जाता है या किराया वगैरह करके, जाहिर सी बात है किराया बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा। अब वो इतना दूर जाके ये 700-800 रुपये कमाने जाए और उसका तो 200-300 रुपये तो आने जाने में लग जाए, तो घर में वो क्या लेके आएगा? फिर कोई इमरजेंसी होती है या कोई औलाद को पढ़ा रहा है या फिर उसकी फीस वगैरह देनी है और घर का राशन वगैरह है, तो वो कैसे लेगा इस 700-800 की दिहाड़ी में? फिर कहता है कि आपको बिजली के बिल्स बढ़ाने होंगे, बिजली भी महंगी होगी, ये भी गरीब अदा करेगा, क्योंकि अमीर ये जो MP MNA होता है, वज़रा होता है, ये वकला वगैरह जो होते हैं, जज होते हैं, ये सारे इनके जो हैं ये तो सारा कुछ इन्हें माफ़ होता है। बिजली के बिल इन्हें नहीं देने होते, इन्हें यूनिट्स मिले होते हैं, 50-50 हज़ार यूनिट का मतलब जो बिल आएगा वो अदा आप नहीं करोगे, उससे जो ज़्यादा होगा वो आप अदा करोगे, तो उससे ज़्यादा ही वो अदा नहीं करोगे, वो ज़ाहिर ही नहीं कराते। उसके बाद है कि टैक्स आपको बढ़ाना होगा, ये हमारे ऐनक वाले जिन ने मुआहदा तय किया, साइन किया है। इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की आवाम किस तरह ये अपनी चीज़ें वगैरह ले सके? उनके तो घर ही तबाह हो गए ना, वो कोई कारोबार वगैरह तो नहीं कर रहे, उनकी ज़मीनें तबाह हो गई, उनके जानवर तबाह हो गए, सब कुछ तो उनका चला गया। तो इतने मतलब कि ये जो मुआहदा वगैरह इन्होंने किया है, तो ये गरीब आवाम ये कैसे ये चीज़ें खरीदेगी? पेट्रोल कैसे लेगी? ये घर का राशन वगैरह जो मतलब कि है वो कैसे लेगी? पाकिस्तान में अब जो है 40% महंगाई चल रही है। 40% मतलब कि आपका जो तेल था जो आप किचन के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने वाला, 350 रुपये का था पहले इमरान खान की हुकूमत में, अब जो है 550 रुपये 600 रुपये हो चुका है। अब ये जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में ये जो मुआहदा किया है ये भी मतलब कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से नहीं बचा सकता। ये कोई मतलब इसमें सस्ताई वगैरह नहीं होगी। ये जो इनको कर्जा वगैरह मिला, ये कर्जा तो जाहिर सी बात है अवाम ने अदा करना है टैक्स के ज़रिए, इन्हें थोड़ी फ़र्क पड़ना है। ये जो सियासतदान वगैरह होते हैं जो भी हैं, इनको नहीं फ़र्क पड़ना, फ़र्क तो अवाम को पड़ना है। तो ये 50% तक महंगाई चली जाएगी और फ़र्क किससे पड़ना है? अवाम। मैं तो कहता हूं कि जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर को इस मुआहदे के लिए भेजना चाहिए था, लेकिन ये हमारा ऐनक वाला जिन पता नहीं किस चीज़ पर धुत था कि मतलब कि ऐसा मतलब पाकिस्तान में हर तरफ से तबाही फिरी हुई है। फसलें हमारी तबाह हो चुकी हैं, सब्जियां हमारी तबाह हो चुकी हैं, कपास की पैदावार हमारी तबाह हो चुकी है, लेकिन क्या ये मुआहदा करके आ गया हम सब कुछ करेंगे, उसने साइन कर दिया। अब जो आगे वाली हुकूमत होगी वो भी इसी मुआहदे पर अमल दरामद करेगी, वो भी इस मुआहदे से हट नहीं सकती। मतलब आने वाली हुकूमत भी 10 से 12 साल इस मुआहदे से नहीं हट सकती। तो ये है सूरत हाल पाकिस्तान की, ये है खैर ख्वाह पाकिस्तान की अवाम की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।